हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। श्री राम डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फिजिक्स का 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक, जहां से फिजिक्स की जड़ें शुरू होती है और आपके एयरफोर्स नेवी इसमें यहां से आपको कंफर्म एक क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब आपकी आज की क्लास जो है वो फिजिक्स की शुरुआत भी करेगी और साथ साथ आपका एक क्वेश्चन भी तैयार करेगी आज के दिन का। समझ रहे हो बात को? तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है भौतिक राशियां। जी, नाम बोल रहा हूं, टॉपिक का नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां। देखो, शब्द आपके पास रखा गया भौतिक राशियां। यहां से आपको एक नया शब्द उठाना है और वो शब्द है आपका क्या? राशियां। क्या शब्द है? राशियां। आप ध्यान रखोगे मेरे भाई, ये जो राशियां होता है ये क्या होता है फिजिक्स में या अपनी प्रकृति। पहले तो आपने फिजिक्स और प्रकृति को साथ जोड़ा। देखो, फिजिक्स जो है वो क्या है? फिजिक्स जो है वो प्रकृति का अध्ययन ही है। फिजिक्स का मीनिंग होता है किसका अध्ययन? प्रकृति का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ नेचर। राइट? स्टडी ऑफ नेचर जो होता है वो ही क्या होता है? फिजिक्स होता है। मैंने शब्द लिखा राशियां। राशियां क्या है? इस प्रकृति में, इस नेचर में आप जिस किसी भी वस्तु को महसूस कर सकते हैं, जिस किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिस किसी वस्तु को सुन सकते हैं, जिस किसी वस्तु को स्पर्श कर सकते हैं, जिस किसी भी गुण को आप महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? राशियां होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैं बात करूं प्यार, घृणा। प्यार है, घृणा है, क्रोध है, क्रोध। इसके अलावा यदि बात करें, प्यार, घृणा, क्रोध, मैंने कहा द्रव्यमान, मैंने कहा लंबाई। कोई व्यक्ति जो है उसका द्रव्यमान 70 केजी है। किसी व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है? 70 केजी है। या कोई व्यक्ति जो है उसकी लंबाई 7 फीट है। कोई व्यक्ति किसी से प्यार करता है, कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है। ये सारी की सारी क्या है? राशियां हैं। यानी कि एक बार फिर सुनो, प्रकृति की वे सारी चीजें, प्रकृति के वे सारे एक्सप्रेशन जिनको आप महसूस करते हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनको आप स्पर्श कर सकते हैं, सारे के सारे क्या हैं? राशियां हैं। नया शब्द आया भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है? वे सारी राशियां, वे सारी राशियां, वे सारी क्वांटिटीज जिनको आप संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं। बात को समझना, वे सारी राशियां जिनको संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है, वे राशियां जिनको संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है, क्या होती हैं भाई साहब? भौतिक राशियां होती हैं। वे राशियां जिनको संख्यात्मक रूप में लिखा जा सकता है या नंबर सिस्टम के अंडर में जिनको लिखा जा सकता है, वे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। जैसे कि अपन ने बात करी भाई साहब मास की। मास जो है उसको संख्यात्मक रूप में आप लिख सकते हैं, जैसे कि 7 केजी, जैसे कि 17 केजी, जैसे कि 50 केजी, जैसे कि 55 केजी। आपने क्या किया? मास को नंबर सिस्टम के अंडर में लिख दिया, नहीं लिख दिया? दूसरा देखो, जैसे कि मैं क्या करूं, मैंने लिखा 7 मीटर, मैंने लिखा 70 मीटर, मैंने लिखा 50 मीटर। मैंने मीटर को किस में लिख दिया? नंबर सिस्टम के अंडर में लिख दिया। मैंने लिखा 5 सेकंड, मैंने लिखा 50 सेकंड। मतलब वे सारी राशियां जिनको आप संख्यात्मक रूप से लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं मेरे भाई? वे कहलाती हैं भौतिक राशियां। क्या कहलाती हैं वे राशियां? वे कहलाती हैं भौतिक राशियां। समझ गए बात को?
अब देखो भैया जी, यहां से अपने टॉपिक का वास्तविक बिंदु शुरू होता है। मैंने आपको भौतिक राशियां समझाया, भौतिक राशियां क्या है ये बात मैंने समझाई। अब आप समझिएगा, ये जो आपकी भौतिक राशियां जो होती है ना, ये उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? भौतिक राशियां जो है वो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है? उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां जो होती है वो होती है मेरे भाई कितने प्रकार की? ये होती हैं 3 प्रकार की। ध्यान रखोगे आप, उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 कौन सी हैं अपन बात करते हैं। मैंने डिवाइडेशन बनाए तीनों के, और ये तीनों भौतिक राशियां जो हैं वो कौन सी हैं? देखो भाई साहब, पहली जो भौतिक राशि होती है वो होती है मूल भौतिक राशि। क्या होती है? मूल भौतिक राशि। दूसरी जो है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। पहली है मूल भौतिक राशि, दूसरी है आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि, और जो थर्ड है आपकी, जो तीसरी है आपकी, वो है कौन सी? वो है अन्य भौतिक राशि। इसको कहा जाता है अन्य भौतिक राशि, इसको कहा जाता है, या इसको कह देते हैं अपन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, या इसको कह देते हैं अपन पूरक भौतिक राशि, पूरक भौतिक राशि। ध्यान रखोगे मेरे भाई, भौतिक राशियां जो हैं वो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की हैं? उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां हैं 3 प्रकार। कौन सी? सबसे पहले मूल भौतिक राशि, दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरी जो है वो कौन सी है आपकी? पूरक भौतिक राशि। समझ गए? मूल भौतिक राशि, दूसरी व्युत्पन्न भौतिक राशि, और तीसरी क्या है? पूरक भौतिक राशि है। सबसे पहले पहला शब्द लेते हैं। पहला शब्द आपका है मूल भौतिक राशि। कौन सा शब्द है? मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनको आप प्रदत्त करने के लिए, जिनको व्यवस्थित करने के लिए, जिनको लिखने के लिए आप किसी दूसरी भौतिक राशि का सहारा नहीं लेंगे। यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए, जिनको प्रेस करने के लिए, जिनको प्रदत्त करने के लिए किसी अन्य राशि का सहारा ना लेना पड़े, वो होती है मूल भौतिक राशियां। मतलब मेरी बात का ये हुआ मेरे भाई कि जो मूल भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियों को लिखने के लिए आपको दूसरी भौतिक राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दूसरी भौतिक राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। दूसरी भौतिक राशियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो होती है वो अपने आप में क्या होती है? स्वतंत्र होती है। समझ में आई बात? अब जो बात करते हैं वो है इनकी संख्या। मूल भौतिक राशियां जो है इनकी संख्या होती है मेरे भाई कितनी? 7 होती है। मूल भौतिक राशियां जो होती है वो संख्यात्मक रूप में होती है कितनी? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। वो कौन सी है मैं लिखते जा रहा हूं, देखना मेरे भाई। मैंने सबसे पहले लिखा द्रव्यमान। सबसे पहला शब्द मैंने लिखा द्रव्यमान, पहला शब्द द्रव्यमान। दूसरा शब्द मैंने लिखा लंबाई। तीसरा शब्द लिखा समय। चौथा शब्द लिखा, पहला द्रव्यमान, दूसरा लंबाई, तीसरा समय, चौथा शब्द लिखा मैंने विद्युत धारा। क्या लिखा? विद्युत धारा। पांचवा शब्द लिखा मैंने ताप। छठवां शब्द लिखा मैंने क्या? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और जो सातवां शब्द है वो लिखा मैंने पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा।
ध्यान रखोगे। मैंने आपको मूल भौतिक राशियों की संख्या बताई। मूल भौतिक राशियां जो हैं वो कितनी है मेरे भाई? मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। 7 कौन सी है? पहला द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, विद्युत धारा है, ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। बात को समझना। पहला शब्द आपका आता है किससे? द्रव्यमान से। द्रव्यमान जो है वो मूल भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक होता है कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में, उसको कहते हैं मूल मात्रक। तो एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम के लिए लिखा जाता है केजी। समझ गए बात को? दूसरा लंबाई है। लंबाई का मात्रक होता है क्या? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है, आप लोग जानते हैं। तीसरा है समय। समय का मात्रक होता है सेकंड। अब देखो यहां पर सेकंड को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख देते हैं भाई साहब? SEC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? SEC लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जबकि ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक का प्रतीक जो है वो क्या है? कैपिटल S है। क्या है प्रतीक? कैपिटल S है। बात समझ में आई? तीसरा जो है वो है कौन? विद्युत धारा। चौथा है विद्युत धारा और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। पांचवा है कौन? पांचवा है ताप। ताप का मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। और मैंने इसको क्या लिख देना है मेरे भाई? केल्विन का मुझे लिख देना है आपको के। केल्विन है और केल्विन का क्या रह गया? के। ज्योति तीव्रता जो होती है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला और लिखा जाता है CD। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। बात को समझिए। मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनको लिखने के लिए आपको किसी अन्य भौतिक राशि का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। और इन भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं मेरे भाई, वो मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक, जितनी मूल भौतिक राशियां उतने मूल मात्रक। मूल भौतिक राशियां 7 हैं तो मूल मात्रक भी कितने हैं? 7 हैं। अब अपन इसकी थोड़ी सी गहराई की, थोड़े से कंसेप्ट की बात करते हैं। बात को समझना। यदि अपन बात करें, मैं आपको बताता हूं, देखो अपन यहां लिखते हैं इसको। यदि अपन बात करें किसकी? SI मात्रक पद्धति। कौन सी मात्रक पद्धति की बात करें? SI मात्रक पद्धति की यदि अपन बात करें, SI मेजरमेंट सिस्टम की यदि अपन बात करें, तो SI मात्रक पद्धति की शुरुआत जो है वो 1960 में हुई, 1960 में हुई। 1967 में ये संपूर्ण विश्व में लागू हो गई। समझ गए मेरी बात को? तो 1967 में SI पद्धति में 6 मूल भौतिक राशियां थी। कितनी मूल भौतिक राशियां थी? 6 थी। एक मूल भौतिक राशि जो है उसको जोड़ा गया और 7 बनाए गए, उसको जोड़ा गया 1971 में, यानी कि 1971 में जोड़ा गया। आप ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट का पॉइंट है। SI मात्रक पद्धति में सबसे बाद जोड़ी गई जो मूल भौतिक राशि है वो है पदार्थ की मात्रा। क्या है? पदार्थ की मात्रा है। और इस पदार्थ की मात्रा को कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 1971 में, 1971 में जोड़ा गया था, जो 7वीं मूल भौतिक राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। बात आप लोगों के समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर बताता हूं, आप लोग समझना मेरे भाई। मैंने आपको यह बताया कि वो भौतिक राशियां जिनको लिखने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि का सहारा नहीं लेना पड़े, क्या कहलाती है? मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। जो मूल भौतिक राशियां होती है, इन मूल भौतिक राशियों की संख्या होती है कितनी? 7 होती है। और 7 कौन सी? एक बार मेरे साथ रिपीट करना इसको। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप,
और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। समझ गए बात को? ये जो है इनके मात्रकों की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है क्या? मोल। बात समझ में आई नहीं है? देखो, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है बार बार इसी को कैसे बता रहे हैं। मेरे भाई, यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन हर क्वेश्चन में इसकी क्या होगी? भागीदारी होगी। आपको ये दिमाग में ऐसा कैसा क्या हो जाना चाहिए? फिट हो जाना चाहिए। अब अपन देखो आगे बढ़ते हैं भैया जी। मूल भौतिक राशियां अपनी पूरी हुई। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 थी। सबसे बाद में कौन जोड़ा गया? पदार्थ की मात्रा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1971 में। मात्रक इसका क्या होता है? मोल होता है। इतनी बात अपनी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब देखो भाई साहब, आप लोगों के ये बात समझ में आई होगी। और अब अपन बात करते हैं किसकी? इसका जो नेक्स्ट है वो है, पहले मैं आपको पूरक भौतिक राशि बताता हूं। क्या बताता हूं? पूरक भौतिक राशि। ध्यान रखोगे, पूरक भौतिक राशियां जो होती है इनकी संख्या भी कितनी होती है? फिक्स होती है। और संख्या कितनी होती है इनकी? पूरक भौतिक राशियों की संख्या होती है 2। कितनी संख्या होती है? 2। ये जो पूरक भौतिक राशियां हैं इनका न तो मूल भौतिक राशियों से कोई लेना देना है और न व्युत्पन्न भौतिक राशियों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी मस्ती में मस्त है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। नंबर कितने इनके? 2 है। अब वो 2 संख्याएं कौन सी है? सप्लीमेंट्री या पूरक की 2 संख्याएं जो है वो देखते हैं। पहला जो है अपना नंबर वो है मेरे भाई कौन सा? पहला है आपके पास समतल कोण। कौन सा है? समतल कोण है पहला नंबर। ओके। और जो सेकंड नंबर है, जो दूसरा नंबर है आपका, वो है आपके पास कौन सा कोण? ठोस कोण। पहला है समतल कोण और दूसरा है आपके पास ठोस कोण। पूरक भौतिक राशियों की संख्या हो गई भाई साहब 2। पहला समतल कोण और दूसरा ठोस कोण। ध्यान रखो, समतल कोण कौन सा? समतल कोण 2D में बनने वाला कोण और ठोस कोण 3D में बनने वाला कोण। कैसे बात करेंगे? मेरे पास कोई वृत्त है। देखो, मैंने आपको बताया मेरे पास कोई वृत्त है और वृत्ताकार चकती है। इस वृत्ताकार चकती में से मैंने क्या कर लिया? एक कोण काट लिया ऐसे। अब ये जो कोण बच गया ना शेष, जिसको थीटा में आप लिखते हैं, ये समतल कोण ही होता है भाई साहब। कौन सा कोण होता है? समतल कोण ही होता है। समझ गए बात को? इस समतल कोण का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है क्या? रेडियन। मात्रक क्या होता है इसका? रेडियन होता है। आप ध्यान रखोगे, किसी वृत्त में से काटा गया कोण या किसी समतल पर बनाया गया कोण जो होता है वो समतल कोण होता है। ये 2D की आकृति है और इसका मात्रक क्या होगा मेरे भाई? इसका मात्रक होगा रेडियन। क्या मात्रक होगा इसका? रेडियन होगा। ध्यान रखोगे, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। पहला पॉइंट, पहली बात क्लियर। सेकंड बात करते हैं। सेकंड आता है ठोस कोण। ठोस कोण जो है वो 3D में बनने वाला कोण है। 3D में कोण कैसे बनेगा? देखो, मेरे पास कोई स्फीयर है, एक गोला है। उस गोले में से, उस स्फीयर में से मैं किसी शंकु को निकालता हूं। क्या कर देता हूं? शंकु को निकाल देता हूं। तो जो कोण बचेगा वो क्या होगा? ठोस कोण होगा। कैसे? अपन मार्केट में जाते हैं और तरबूज लेकर आते हैं। तरबूज टेस्टर जो होता है, जो आपको तरबूज बेच रहा है, जो सेलर है, वो तरबूज को आपको टेस्ट करके देता है कि अंदर से कैसा निकलेगा। ये लाल है, पीला है, गुलाबी है, हरा है, नीला है, अंदर से कैसा है।
वो देखने के लिए वो आपको एक कोण निकालता है। तरबूज में से क्या कर लेता है भाई साहब, एक कोण को ऐसे काट लेता है। वो कोण आप बाहर निकालते हैं, अंदर से देखते हैं, बोले तरबूज कैसा है, लाल है। अब वो जो कोण बच गया अंदर, शंकुआकार जो कोण बच गया अंदर, वो क्या कहलाता है भाई साहब, ठोस कोण कहलाता है। और इस ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं अपन। पूरक भौतिक राशियां जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं होता, पूरक भौतिक राशियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। समतल कोण और ठोस कोण, समझ गए बात को। समतल कोण 2D में बना कोण है जिसका मात्रक रेडियन है, और ठोस कोण 3D में बना कोण है जिसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन है। अब अपन बात करते हैं, देखो एक छोटी सी बात क्या करते हैं अपन, परिभाषाएं देखते हैं, एक रेडियन की और एक स्टेरेडियन। रेडियन की परिभाषा क्या होती है, मैंने एक वृत्त लिया और वृत्त में से कोण काटा, मैंने यहां थीटा न लिखकर यहां रेडियन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने कोण काटा और ये कोण जो है वो कितना रेडियन होगा, इसकी पहचान करने के लिए अब अपन ने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम क्या है, जब किसी वृत्त से काटे गए कोण का चाप और त्रिज्या और चाप बराबर हो जाएंगे ना मेरे भाई, तो जो केंद्र पर कोण बनेगा उसका वैल्यू होगा 1 रेडियन। बात को समझना मेरे भाई, बात क्या है, किसी वृत्त के आर्क का वैल्यू उसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा ना, यानी कि आर्क इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा। तो भाई साहब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा उस कोण का मान 1 रेडियन के बराबर। 1 रेडियन की डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ोगे, जब इसकी त्रिज्या और आर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे, किसी वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का आर्क इक्वल है, तो जो केंद्र पर बना कोण है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 1 रेडियन। बात समझ में आ गई, रेडियन की कहानी समझ में आ गई। दूसरी बात करते हैं, दूसरा होता है स्टेरेडियन। दूसरा क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। आपका जो स्टेरेडियन है वो क्या होता है, किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल का केंद्र पर डाला गया कोण। देखो मेरे भाई, ये आपका गोला है, गोला है तो यहां क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, यहां से एक चकती निकलेगी, ऐसी चकती निकलेगी तो चकती का क्षेत्रफल होगा। वो क्षेत्रफल जो है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब उसके केंद्र पर डाला गया जो कोण होगा वो क्या होगा मेरे भाई, 1 स्टेरेडियन होगा। दोनों बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, रेडियन कौन सा है और स्टेरेडियन कौन सा है, दोनों बात समझ में आएगी। रेडियन तो जब चाप और त्रिज्या बराबर हो तब स्टेरेडियन, जब चाप का क्षेत्रफल और क्या त्रिज्या का स्क्वायर दोनों इक्वल हो तो स्टेरेडियन होता। दोनों बात ध्यान में आ गई। अब देखो भैया जी, अपन ने क्या करना है, मैंने आपको दोनों परिभाषाएं बताई, दोनों चीजें मैंने आपको समझाई। ठोस कोण समझाया और दूसरा आपका कौन सा कोण समझाया, समतल कोण समझाया। अब मैं आपको यहां एक और चीज समझाने जा रहा हूं, उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से सीखें। अपन जो है वो कार्तीय निर्देश तंत्र बनाते हैं। ये आपका अक्ष है, ये माइनस अक्ष है, ये वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है। अक्ष है, माइनस अक्ष है, वाई है और माइनस वाई एक्सिस है। इन वाई एक्सिस पर जो कोण बनते हैं, ना, उन कोणों को कहां से मापते हैं, पहली बात ही हमेशा कोण को एंटी क्लॉकवाइज मापोगे। कोण को हमेशा कैसे मापोगे, एंटी क्लॉकवाइज मापोगे। कभी भी इसको कैसे नहीं मापोगे,
क्लॉकवाइज नहीं मापोगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करोगे। मेरी बात को समझना, जो एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, न कि क्लॉकवाइज। बात ध्यान में आ गई। दूसरा कंसेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने का मतलब ये हुआ कि मैं इस कोण को कैसे मापूंगा, ऐसे मापूंगा। मैं कभी भी कोण को ऐसे नहीं मापूंगा, ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात को समझ लेना, एंगल मेजर करेंगे ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। दूसरा, यहां से मापना है तो ये हो गया, यहां से मापना है तो ये हो गया, यहां से मापना है तो ये हो गया। अब देखो, अपन ने रेडियन का रिलेशन बनाना है औरों के साथ। मैंने ये वाले जो समतल के कोण थे, इनको किस में मापा था, रेडियन में मापा था। किस में मापा था, रेडियन में मापा था। हमको पता है कि एक बिंदु के चारों ओर बनने वाला जो कोण होता है वो होता है कितना, 2 पाई रेडियन। कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। एक बिंदु पर बनने वाला संपूर्ण कोण 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है, 2 पाई रेडियन होता है किसी बिंदु पर बनने वाला संपूर्ण कोण। बात ध्यान में आ गई मेरे भाई। देखोगे, यह 2 पाई रेडियन कोण हो गया पूरे बिंदु का। तो इस पूरे बिंदु पर यदि कोण को मैं किस में मापूं, थीटा में मापूं, तो कितना हो जाएगा, किसी बिंदु पर बनने वाला कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई साहब, डिग्री में कितना, 360 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। एक तीसरा शब्द और आता है, वो आता है ग्रेड। और ग्रेड में कितना हो जाएगा, 400 ग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 ग्रेड। कोण मापने का ऐसा ही पद्धति का मात्रक होता है रेडियन, अन्य मात्रक होता है डिग्री, और अन्य एक और मात्रक होता है वो होता है ग्रेड। एक बिंदु पर 2 पाई रेडियन एंगल बनता है, और उसी बिंदु पर 360 डिग्री एंगल बनता है, और उसी बिंदु पर 400 ग्रेड का एंगल बनता है। ध्यान रखोगे, कितना बोल रहा हूं, 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री और 400 ग्रेड। भाई साहब कैसे समझोगे, आप ऐसे समझोगे कि आपका जो एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट में कितना डिग्री बनेगा, इस कोऑर्डिनेट में 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा इस कोऑर्डिनेट में। 90 डिग्री का इसमें कोण बनेगा, तो वो ग्रेड में कितना होगा, 100 ग्रेड का होगा। कितने ग्रेड का होगा, 100 ग्रेड का कोण होगा। और यदि मैं बात करूं किसकी, रेडियन की, तो रेडियन में बनेगा π/2 रेडियन। इनमें रिलेशन आप ध्यान रखना। यदि इनसे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और कोण आपको डिग्री में दिया हुआ है या कोण आपको ग्रेड में दिया हुआ है, तो कोण को किस में कन्वर्ट करोगे आप, सबसे पहले कोण को रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। पहला पॉइंट ध्यान रखना। कैसे कन्वर्ट करोगे, क्वेश्चन देखोगे इसका, कैसे कन्वर्ट करोगे मेरे भाई। आपके पास क्वेश्चन पूछा गया, कोई क्वेश्चन पूछा गया आपको, क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन आपका है ये लो। आपका क्वेश्चन ये है, 5 डिग्री कोण को, कितने डिग्री कोण को, 5 डिग्री कोण को किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो, रेडियन में परिवर्तित करो, रेडियन में कन्वर्ट करो। कितने डिग्री को भाई साहब, 5 डिग्री को। समझ गए बात को भाई साहब। 5 डिग्री को आप रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो आपको पता है कि 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री का कितना रेडियन भाई साहब, 2 पाई रेडियन। 1 डिग्री का कितना रेडियन हो जाएगा, 2 पाई/360, यानी कि π/180। π/180 हो गया, नहीं हो गया। कितना डिग्री का पूछा, 5 डिग्री का पूछा, आपने क्या कर दिया भाई साहब, π/180 इंटू में कितना रखा, 5 रखा। कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
देखोगे भाग दिया मैंने इसमें कितना, इसमें भाग दिया तो ये आ गया कितना भाई साहब, 5×3 = 15, रह गए कितने 30, और कितना होता है 6×5 = 30, तो आपका वैल्यू आ गया कितना π/36 रेडियन। ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? आपका क्वेश्चन था 5 डिग्री के कोण को किस में परिवर्तित करवा रहा था, अगला रेडियन में परिवर्तित करवा रहा था। आपने क्वेश्चन का आंसर बनाया 360 डिग्री मीन्स 2π रेडियन, 1 डिग्री मीन्स 2π/360 हो गया। हमने इसको काटा तो कितना आ गया π/180 आ गया, और 5 डिग्री का निकालना था, अपन ने कैलकुलेशन की, कितना निकल गया भाई साहब π/36 रेडियन होगा। क्वेश्चन आपका हो गया तैयार। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन जो है मेरे भाई, सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा गया 20 ग्रेड को किस में बदलना है, 20 ग्रेड को रेडियन में परिवर्तित करें। 20 ग्रेड को किस में परिवर्तित करें, रेडियन में परिवर्तित करें, रेडियन में बदलें। कितने ग्रेड को, 20 ग्रेड को रेडियन में परिवर्तित करें। ध्यान रखोगे भाई साहब, कितना ग्रेड पूछा गया आपको, 20 ग्रेड पूछा गया, किस में बदलवा रहा है, रेडियन में बदलवा रहा है। आप कैसे करेंगे देखोगे। आपको पता है कि बिंदु पर कितने ग्रेड का कोण बनता है, बिंदु पर कोण बनता है कितने ग्रेड का, बिंदु पर 400 ग्रेड का कोण बनता है, और बिंदु पर 2π रेडियन का कोण बनता है। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन है, और 400 ग्रेड इज इक्वल टू 2π है। अपन ने 1 ग्रेड का लिखा तो कितना आ गया भाई साहब 2π/400 आ गया। मैंने इसको कट आउट किया तो ये कितना रह गया भाई साहब, ये रह गया आपका π/ कितना 200, और π/200 अपने को चाहिए 20 का, तो मल्टीप्लाई किया π/200 मल्टीप्लाई बाई 20, दिस एंड दिस कैंसिल, और ये 2 का से 10 हो गया, तो आपके पास कितना आ गया π/10 रेडियन। दोनों तरीके समझ लो, आपको ग्रेड से डिग्री में कन्वर्ट करवाए तो भी कर सकते हो, और ग्रेड से रेडियन में कन्वर्ट करवाए तो भी कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन किस पर बेस्ड रहेगा, वो क्वेश्चन आपका बेस्ड रहेगा रेडियन पर। मतलब आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, आपको आंसर किस में देखना होगा, आपका आंसर रेडियन में देखना होगा। किस में देखना होगा, रेडियन में देखना होगा। बात इतनी समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अपन ने 2 तो पढ़ लिए, अब अपन तीसरी भौतिक राशि पर बात करेंगे। और जो तीसरी भौतिक राशि है, थर्ड जो भौतिक राशि है, वो आपकी कौन सी भौतिक राशि है, वो है आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि आपके शब्द से आपको समझ आ रहा है, आपके शब्द से आपको समझ आ रहा है। क्या समझ आ रहा है, आप शब्द से समझ सकते हैं उत्पन्न होने वाली, यानी वे भौतिक राशियां जो दूसरी भौतिक राशियों से बनती हैं, और दूसरी किससे बनेंगी, मूल भौतिक राशियों से बनेंगी। वे सारी की सारी भौतिक राशियां जिनका निर्माण मूल भौतिक राशियों से होता है, क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। बच्चा देखना, व्युत्पन्न भौतिक राशि, जैसे मैंने सबसे पहले शब्द लिया क्या, क्षेत्रफल। सबसे पहले मैंने शब्द क्या लिया, क्षेत्रफल। एरिया, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। समझ गए। अपन ने मूल भौतिक राशियों को देखना है, मूल भौतिक राशियों में ये है कि नहीं है। आप ये देखोगे कि ये मूल भौतिक राशियों में है या नहीं है। मैंने मूल भौतिक राशियां इधर लिखनी है, द्रव्यमान लिखा, मैंने लंबाई लिखी, मैंने तीसरा ताप लिखा,
मैंने समय लिखा, मैंने विद्युत धारा लिखी, मैंने ज्योति तीव्रता लिखी, और मैंने ये आपका ज्योति तीव्रता और ये पदार्थ की मात्रा, क्या कह रहा हूं मैं, पदार्थ की मात्रा। समझना कंसेप्ट को। इसमें से आपको यह देखना है कि फॉर्मूला इनसे बना कि नहीं बना। देखो, लंबाई, लंबाई है इसमें, चौड़ाई है क्या, चौड़ाई नहीं है, लेकिन चौड़ाई भी क्या होती है, लंबाई तो होती है भाई साहब। जो कम लेंथ है उसको चौड़ाई कह दिया और जो अधिक लेंथ है उसको लंबाई कह दिया, तो ये दोनों लेंथ ही है। मतलब आपका एरिया का फॉर्मूला जो है वो किससे बना है, लेंथ से बना है, लंबाई से बना है। अब अपन बात करेंगे इसके मात्रक की। तो लंबाई का मात्रक तो अपन ने पढ़ रखा है, क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का मात्रक तो होता है मीटर। लंबाई कितने बार काउंट हुई, 2 बार काउंट हुई, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। समझ गए, नहीं समझ गए। दूसरा मैंने लिखा क्या, दूसरा मैंने लिखा वॉल्यूम का। किसका लिखा, वॉल्यूम का लिखा। वॉल्यूम यानी कि आयतन का क्या होता है, आयतन का होता है मेरे भाई लंबाई गुणा, आयतन का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि L गुणा B गुणा H। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब तीनों ही क्या है, लंबाई तो है। इसका मतलब लंबाई जो है वो कितने बार गुणा हुई है, 3 बार। तो लंबाई का मात्रक लिखेंगे और कितनी घात लगा देंगे भाई साहब, 3 घात। मात्रक होता है मीटर, और मीटर पर पावर कितनी लग गई, 3 पावर लग गई। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब अपन अगला बात करते हैं, कौन सा वाला, अपन बात करते हैं फोर्थ, सॉरी 3 वाला। 3 अपने पास फॉर्मूला है वेग का। किसका, वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, वेग होता है विस्थापन बटा समय। किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होती है, वेग होता है। किसमें परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है। तो भाई साहब मैंने लिखा विस्थापन बटे में क्या लिख दिया मैंने, समय लिख दिया। विस्थापन बटे में लिख दिया मैंने समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय होता है। मैंने क्या करना है, मैंने विस्थापन देखना है और समय देखना। विस्थापन है क्या उनमें, भाई साहब आपको नजर आया, बोले गुरुजी विस्थापन तो है ही नहीं। विस्थापन क्या होता है, देखो मैंने एक बिंदु लिखा ए, एक बिंदु लिखा मैंने बी। ए और बी के बीच की मध्य दूरी, और मध्य कैसी, न्यूनतम दूरी। ए और बी के मध्य की न्यूनतम दूरी, सीधी दूरी क्या होती है, विस्थापन होता है। और भाई साहब ये सीधी दूरी तो क्या होती है, लंबाई होती है। यानी कि विस्थापन और लंबाई दोनों क्या हैं, एक ही चीज है। विस्थापन और लंबाई दोनों क्या है, एक ही चीज है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं लंबाई बट्टा में समय। लंबाई बट्टा में क्या लिख दिया मैंने, समय लिख दिया। बात समझ आ गई। समय तो है उनमें, लंबाई भी है। लंबाई का मात्रक था मीटर और समय का मात्रक क्या था, सेकंड। तो आपका किसका मात्रक बन गया, वेग का मात्रक बन गया। ऐसे ही अपना जो फोर्थ होगा वो आया त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन या त्वरण की बात करते हैं। त्वरण या एक्सेलरेशन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई साहब क्या, त्वरण का मात्रक क्या होता है, वेग बट्टा समय होता है। वेग बट्टा समय। देखो देखे, वेग है क्या उसमें, वेग नहीं है, समय तो है। तो वेग को आप
क्या कर देंगे, वेग का ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं। आपने क्या किया, वेग का फॉर्मूला लिखा, लंबाई यानी कि विस्थापन बटा समय, और एक समय यहां से आ गया तो कितना हो गया, समय गुणा समय। मात्रक बनाया आपने इसका, लंबाई का मात्रक आपको पता है सर मीटर होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड, और सेकंड कितना है, 2 है, तो मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगला इसका जो है फिफ्थ नंबर जो है वो क्या है, फिफ्थ नंबर अपन ने पढ़ा क्या, पांचवा इसका जो नंबर पढ़ा वो मैंने पढ़ा बल। पांचवा नंबर मैंने क्या पढ़ा, मैंने पांचवा नंबर पढ़ा बल। बल क्या होता है, समझ रहे हो बात को? पांचवा नंबर बल जो है, बल F बराबर ma, यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान मल्टीपल सॉरी डिवाइड बाई, अरे भाई, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है नहीं होता? द्रव्यमान तो मूल भौतिक राशियों में है कि नहीं है? देखो अपन इन मूल भौतिक राशियों को इधर लाते, द्रव्यमान तो इनमें है, और त्वरण है क्या, त्वरण नहीं है। तो पहले तो द्रव्यमान को तो एज इट इज रख लेंगे, और बात करेंगे अपन किसकी, त्वरण की बात करेंगे। त्वरण का ये वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, लंबाई बट्टा समय गुणा समय, यानी कि इसका फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया मात्रक हो गया किलोग्राम, लंबाई का मीटर, और अपॉन में सेकंड स्क्वायर। मेरे भाई ये मात्रक किसका बन गया आपका, ये मात्रक बन गया आपका किसका, बल का मात्रक। किसका मात्रक बन गया, बल का मात्रक बन गया। आप ध्यान रखोगे ये मात्रक जो है वो जब आप विमाएं बनाओगे तो आपको ये क्या रह जाएंगे, ऐसे कैसे माइंड में फिट रह जाएंगे, वरना विमा रटोगे तो मामला बैठेगा नहीं। और विमा से एक क्वेश्चन आपके हर पेपर में हर साल मिलेगा, समझ रहे हो बात को? यानी साल में आपको 2 पेपर मिलेंगे, और हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका डायमेंशन से मिलेगा। यदि आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आपको विमा में कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं आएगी। समझ में आई बात? ऐसे ही अपन ने किसका बनाया, अपन ने बनाया कार्य। किसका, कार्य। कार्य होता है भाई साहब क्या, बल गुणा विस्थापन। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन का मतलब लंबाई होता है कि नहीं होता, विस्थापन का मतलब लंबाई होता है। मैंने बल का सीधा सूत्र लिखा और विस्थापन, बल का सूत्र ये पड़ा अपने पास, द्रव्यमान गुणा लंबाई बट्टा में क्या लिखा, समय की घात 2, और एक विस्थापन और है, विस्थापन को भी लंबाई कहते हैं तो मैंने लंबाई की घात 2 लिख दिया। मात्रक बनाया मैंने इसका, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, लंबाई का होता है मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, ये मात्रक हो गया किसका, कार्य का मात्रक हो गया। समझ में आई बात? अपन लोगों ने जो भौतिक राशियां हैं उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की, तीनों प्रकार पढ़े। पहले मूल भौतिक राशि पढ़ी, फिर अन्य भौतिक राशि या पूरक भौतिक राशि पढ़ी, और उसके बाद ये पढ़ी मैं हम लोगों ने कौन सी वाली, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तीनों भौतिक राशियों के मात्रक पढ़े। जो मूल भौतिक राशियों के मात्रक हैं वो मूल मात्रक हैं, पूरक भौतिक राशियों के मात्रक जो हैं वो पूरक मात्रक हैं, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं वो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। बात समझ में आई? अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो ये भौतिक राशियां हैं इनको कौन सी मात्रक पद्धतियों में मापा जाता है, यानी इनकी मात्रक पद्धतियां पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन डायमेंशन यानी कि विमा।
तो इस जो ये पॉइंट है आपका, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो पॉइंट है वो हर टॉपिक में आपको काम में आने वाला है। तो इस टॉपिक को कतई मिस नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट माइंड से बैठिएगा और शुरुआत करिएगा फिजिक्स की मेरे साथ। धन्यवाद।